गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। देखते हैं आगे। सॉल्यूशन जो है, मैंने आपको सॉल्यूशन वर्ड के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। जिसमें फर्स्ट वर्ड अपना है सॉल्यूट और सेकंड अपना सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट जो होता है उसका ऑलवेज लेस अमाउंट होता है और सॉल्वेंट जो होता है उसका मोर अमाउंट होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था कि जैसे 10 ग्राम शुगर जो है या NaCl है, उसको अपन ने लगभग 500 ml ऑफ वाटर में मिक्स किया। तो यहाँ पर ये जो है अपना, इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है, और इसकी क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और इसकी क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है। इस फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की यदि अपन बात करते हैं तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो है उसमें मैंने आपको बताया था, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components it is a mixture of 2 or more than 2 components in homogeneous form. ठीक है। जब ये बनेगा, सॉल्यूशन रेडी होगा, तो कौन सी फॉर्म रहेगी इसकी? होमोजेनियस फॉर्म रहेगी। इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इन होमोजेनियस फॉर्म इज नोन एज सॉल्यूशन। जो 2 फेज है, कोई भी 2 फेज मिल गई, कोई भी 2 सब्सटेंस, कोई भी 2 कंपोनेंट्स मिल गए और उन्होंने मिलके और एक होमोजेनियस मिक्सचर यदि बना लिया है, तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन बोल देंगे। ये चीज़ अपन लोगों को ध्यान में रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी आपको लिखना हो तो आप उसको पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके, और उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उसको लिख सकते हो। और ये अपन को इन चीज़ों के नोट्स भी साथ के साथ बनाने हैं। आप अपने कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, नोटबुक साथ लेनी है अपन को, ताकि जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे वैसे ये आगे बढ़ता रहे। एक चीज़ अब अपन को ध्यान में रखनी कि मैंने कहा था कि कंपोनेंट जो है वो उनकी क्वांटिटी 2 भी हो सकती है, मोर देन 2 भी हो सकती है। यदि क्वांटिटी अपनी 2 है तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। कंपोनेंट कितने होंगे? कंडीशन ए, कंपोनेंट कितने होंगे? कंपोनेंट कितने होंगे? 2। अपना जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में यदि कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी है? 2 है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि कंपोनेंट्स 3 है, कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो मैंने उसको बताया था आप लोगों को, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनरी। ठीक है। थोड़ा क्विक रिवीजन अपन ने कल जो पढ़ा था उसके बारे में। और यदि ये क्वांटिटी 4 हो जाती है कंपोनेंट्स की तो उसको क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन जो है उसमें फिजिकल स्टेट जो होती है अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की, उसके बेसिस पे अपन उसको सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अपन देख सकते हैं कि भाई कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। तो अपन एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और उसमें सारी कंडीशंस आ जाएगी। जैसे यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया सॉल्वेंट, यहाँ ले लिया सॉल्यूट और यहाँ ले लिया आपने एग्जाम्पल। तो सॉल्वेंट में सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपन सबसे पहले जैसे गैस जो है उसके मिक्सर बना लेते हैं, गैस के सॉल्यूशंस बना लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले गैस जो है उसके साथ आपने सॉल्यूट क्या मिलाया, गैस मिलाया। गैस के साथ जब आप गैस मिलाओगे तो मिक्सचर ऑफ एयर बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ एयर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि जो 2 और मोर देन 2 गैसेज अब कंबाइन होगी दूसरे के साथ में, तो वहाँ पर जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। दूसरी बात करते हैं अपन इसकी, गैस के साथ में हम यदि लिक्विड मिक्स कर दें, ठीक है, तो गैसेस जो है उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स का मतलब जैसे आपने फोक देखा होगा, विंटर के टाइम में आप देखते हो फोक जो चारों तरफ कोहरा जो हो जाता है उसमें क्या रहता है, जो एयर जो रहती है, एयर के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो उसे हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर गैस के साथ हम सॉलिड कर सकते हैं। सॉलिड यदि आपके उसमें सॉल्यूट है, जैसे अपन स्मोक की बात करते हैं, स्मोक जो होता है उसमें क्या रहता है कि जो एयर होती है, एयर में कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो मिक्स रहते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा गैस और सॉलिड का। तो ये 3 जो सॉल्यूशंस है ये किसके हो गए, गैस के। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के साथ आप लिक्विड मिलाते हो, जैसे एथेनॉल है प्लस H2O का आपने मिक्सचर बनाया, तो एथेनॉल भी क्या है, लिक्विड है, H2O भी क्या है, लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड। तो लिक्विड और लिक्विड, यहाँ पे सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट भी आपका क्या है, लिक्विड है। तो ये जो बना नया मिक्सचर सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अपन लिक्विड के साथ एयर या गैस की बात करते हैं, गैस मिक्स करेंगे। तो गैस मिक्स करेंगे तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपके सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इनमें आपके क्या रहती है, CO2 रहती है। CO2 गैस जो है उसको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो लिक्विड और गैस का जो एग्जांपल आप ये ले सकते हो। उसके बाद है लिक्विड का थर्ड एग्जांपल देखते हैं अपन। लिक्विड के साथ हमने क्या मिलाया, सॉलिड। तो जैसे हमने NaCl जो है उसको मिक्स कर दिया किसमें, H2O में। यहाँ पर लिक्विड क्या है अपना, सॉल्वेंट है, तो लिक्विड क्या है अपना, H2O है। H2O में हमने क्या मिक्स किया, NaCl मिक्स कर दिया। तो NaCl तो क्या है, सॉलिड, और H2O क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड तो अपना क्या है, सॉल्यूट है, और H2O जो है लिक्विड जो है अपना क्या है, सॉल्वेंट। तो ये बन गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। अपन ये 3 जो है अपने सॉल्यूशंस ये किसके बन गए, लिक्विड के। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के साथ अपन ने सॉलिड मिक्स किया, तो एलॉय जो बनती है, एलॉय जो बनती है आपकी, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो जो न्यू मिक्सचर बनता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो सॉलिड सॉलिड जो है वो आपके यहाँ पर एलॉय बोला जाता है, ये जो मिक्सचर बनेगा। उसके बाद है सॉलिड के साथ में हमने क्या किया, लिक्विड मिक्स किया। अब सॉलिड अपना क्या है, सॉल्वेंट है, और लिक्विड जो है अपना क्या है, सॉल्यूट है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो कौन सी हो सकती है, जैसे अपने पास में Na मेटल क्या है, सॉलिड है, और Hg मेटल जो है वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमलगम। इसको क्या बोलेंगे, अमलगम।
ये जो बनता है सॉलिड और लिक्विड का फॉर्मेट बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। अब देखिए तीसरी कंडीशन है सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि जो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल जैसी जो मेटल्स होती है, उनकी मेटल्स की जो सरफेस होता है उस पर एक्टिव साइट्स होती है, तो ये इजीली क्या करते हैं, गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड गैस सॉल्यूशन या सॉलिड गैस मिक्सर। तो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर 3 जो सॉल्यूशंस बने वो गैसियस थे, गैस गैस विच इज़ मिक्सचर ऑफ एयर, गैस लिक्विड फोग। मैंने बताया था कि गैस में क्या है, जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो सस्पेंडेड रहती है, तो ये फोग हो गया। गैस सॉलिड, गैस सॉलिड में आप देखोगे स्मोक जो होती है, यानी मैंने कहा था एयर में जो है वो कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये गैस सॉलिड हो गया। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड के सॉल्यूशन स्टार्ट हुए, तो लिक्विड में एथेनॉल और H2 अपन ने मिक्स किया, दोनों क्या है, बोथ आर लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड और गैस जिसमें क्या है, सोडा वाटर में CO2 या कोल्ड ड्रिंक्स में CO2। उसके बाद बात करते हैं हम लिक्विड सॉलिड, NaCl जो है उसको अपन ने मिक्स किया किसमें, H2O में। उसके बाद अपन सॉलिड के लेते हैं एग्जांपल्स, तो सॉलिड एलॉय बनती है, 2 मेटल्स को अपन मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ में तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। यदि अपन बात करते हैं सॉलिड लिक्विड की, तो यहाँ पर सॉलिड अपन ने मेटल लिया, जैसे सोडियम मेटल है, और यहाँ पर Hg मेटल लिक्विड है, तो ये सोडियम अमलगम बना। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि सॉलिड के साथ में हम लिक्विड मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में अमलगम फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सॉलिड और गैस की बात करें तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम मैंने बताया इनकी एक्टिव साइट्स होती है, इस पे हाइड्रोजन गैस को इजीली पास किया जाता है, जिससे हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, वेजिटेबल्स ऑयल्स फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस में इसी को यूज़ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो ये जो क्लासिफिकेशन था अपना, ये क्लासिफिकेशन था सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें टोटल कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, कुछ और जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बेसिस पे, जैसे अपने पास में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे अपन उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे एक टाइप आता है अपने पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स्ड है या नहीं है। एक फिक्स अमाउंट कर दे, जैसे 100 ml अपन ने अमाउंट फिक्स कर दिया कि 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो यदि कंप्लीटली मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि ये क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है उसके मिक्स होने की, या सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रहती है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि पर 100 ml जो है सॉल्वेंट है उसमें यदि सॉलिड क्वांटिटी कम रहती है, जितने रिक्वायर अमाउंट उसमें है, यदि वो चीज़ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरी कैटेगरी आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन्स ये होता है कि पर 100 ml सॉल्वेंट में जितना अपन को अमाउंट सॉल्यूट का चाहिए होता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी यदि अपने पास में है,
उसका ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आपको कंप्लीटली ये किस पे है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दोनों की क्वांटिटी के बेसिस पे अपन ये क्लासिफिकेशन लेते हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन अपन किससे लिया, किस बेसिस था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे अपन ने उनको क्लासीफाई किया और वहाँ पे अपन को 9 टाइप्स के जो है वो सॉल्यूशंस मिले। यहाँ पर हमने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बेसिस पे यदि अपन क्लासीफाई करते हैं तो फर्स्ट मिलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड मिलता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड मिलता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी इसमें मेन जो कंटेंट्स हैं वो आगे आएंगे अभी। अब मैं इसमें कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको पहले भी मैंने रिमाइंड करवा दी और मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे अपने पास में सॉल्यूशन है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आगे अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो सॉल्यूशन जो है उसमें मैंने आपसे कहा कि 2 कंटेंट्स है, पहला जो है वो सॉल्वेंट है और दूसरा जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट जो है वो ऑलरेडी अपने पास में है और सॉल्यूट हम उसको क्या करते हैं, उसमें बाद में मिक्स करते हैं। यानी कि पहले कौन है, सॉल्वेंट, बाद में किसको मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट जो है वो बाद में आ रहा है और दोनों के मिक्स होने की वजह से पहले अपने पास में फर्स्ट कंडीशन किसकी है, इसकी है, फिर सेकंड हमने किसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड होने के बाद थर्ड कंडीशन क्या आई, सॉल्यूशन बन गया। पहली कंडीशन में अपने पास में सॉल्वेंट था, फिर हमने क्या मिक्स किया, सॉल्यूट मिक्स किया, सॉल्यूट मिक्स करने से हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये ए होगा, क्लियर है चीज़, और ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, बी होगा। इस कंपोनेंट को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे और इस कंपोनेंट को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। बस यहीं से आपकी टर्म्स स्टार्ट हो जाती है, वो कैसे देख लीजिए। जैसे मैं पहला वर्ड आपको बता रहा हूँ WA, ठीक है, इसका मीन्स होगा हमेशा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, न्यूमेरिकल में कहीं पे भी ये आ जाता है कि WA, तो WA का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि अपने पास में आ जाता है MA, क्या आ जाता है, MA, तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेसिकली ये पार्ट जो है, ये चीज़ें जो है अपने कहाँ से हैं, मोल कंसेप्ट से हैं, लेकिन अपन को ये चीज़ें यहाँ भी पता होनी चाहिए ताकि, क्योंकि जब अपन इसमें कंसंट्रेशन प्रेजेंटेशन के मेथड्स जब यहाँ पर पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के मेथड जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अपन को इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वेरिएबल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास में है VA, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड ये 3 कंटेंट्स किसके हो गए, सॉल्वेंट के। यदि यहाँ बोल दिया उन्होंने Na, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज़ ध्यान रहेगी। अब इसी तरह हम आगे बात कर सकते हैं। WB, मैंने अभी बताया था आपको सॉल्यूशन में कि सबसे पहले कौन है, सॉल्वेंट है, उसके बाद कौन आ रहा है, सॉल्यूट आ रहा है। मतलब कि सॉल्यूट क्या है, B कंपोनेंट है। तो WB का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है उसका वेट होगा ये MB इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और VB यदि वहाँ ले ले, कभी आपको दे दे VB, वैसे VB का इतना होता नहीं है, बाकी फिर भी दे दे तो अपन क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और NB का मतलब क्या होगा,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज़ें आप लोगों को ये टर्म ध्यान में रखनी है। डब्ल्यू ए का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम ए का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वी ए का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एन ए का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। इसी तरह हम सॉल्यूट के बारे में देखेंगे तो डब्ल्यू बी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी बराबर मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड वी बी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और एन बी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। यहाँ पर एन ए किसके मोल्स थे? सॉल्वेंट के। एन बी किसके हो जाएंगे? सॉल्यूट के। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अब अपन आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन। जो टर्म्स होती है कुछ वो अपन को पता होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स है इसकी। सॉल्यूशन में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन यदि अपन कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट का सॉल्यूशन में तो अपन को क्या क्या जो है टर्म्स का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है मोलारिटी। सबसे पहले टर्म क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी जो है इसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्यूट जो होता है उसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्वेंट में। तो इसको अपन डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है ये बताता है उसकी मोलारिटी। तो अपन इसको डिफाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके अपन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको पर लीटर जो है वो ध्यान में रखना है। अपन को वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम हमेशा किस में लेना है? लीटर में लेना है। और ये कंसंट्रेशन किस में आएगा? मोल्स में आएगा। तो देखिए अपन इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। इसको हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। तो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा? लीटर में होगा। क्लियर है चीज़? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो मोलरिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इसमें अपन इसकी यूनिट जनरेट करते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या है? मोल्स है। यहाँ देख लीजिए मोल्स, ऊपर क्या है? मोल है। और नीचे क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और ये किस में है? लीटर में है। अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे तो लीटर जो है वो क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मोलारिटी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। मोलारिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। आगे ये बात समझ में, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अब देखिए मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि अपन मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोल्स निकालेंगे अपन, यानी कि मोल किसके निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के, और सॉल्यूट के मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। एन बी बाय, यहाँ पर क्या लेंगे अपन ने अपने फॉर्मूले में क्या देखा था, देखो आपने फॉर्मूले में देखा था मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने आपको अभी जस्ट पहले लिखवाया था कि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NB से, और नीचे अपन क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हम इसको V से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं इन लीटर। क्लियर है। अब देखिए ये जो वेरिएबल है ये अपन को समझना होगा, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि NB यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। NB बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड V इन लीटर जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अब अपने पास में है NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स यदि अपन किसी सब्सटेंस के कैलकुलेट करने हैं तो वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड है अपना कंपाउंड, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जो भी अपन को दे रखा है उसका अपन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस of atomic masses of all atoms of that molecule, ठीक है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, जैसे अपने पास में है NaOH का अपन को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो Na का कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया ये 40 ग्राम। क्लियर है। ये इस तरह से आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे, NB इक्वल टू, अब सॉल्यूट जो है उसके अपन को क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो वेट किसका लेंगे, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर वेट लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या है, WB बाय मॉलिक्यूलर MB। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर है ये चीज़। तो हम इसको, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ रिप्लेस करें, तो देखिए
m बराबर एन बी की जगह क्या रख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाय क्या है, एम बी बाय क्या है, वी इन लीटर। ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल में किस में होता है, ग्राम में। ये जो वेट होता है ये किस में रहता है, ग्राम में। अब ये ग्राम में रहता है तो अपन इसको यदि ml में लेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, m इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय, ये एम बी कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, इनटू, अब देखो इसको हमको, ये अभी लीटर में है, अब इसको हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो टर्म कुछ इस तरह से आएगी, ये V इन लीटर बाई 1000। ठीक है, तो ये 1000 कहाँ चले जाएगा, इस जगह पे। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे। तो देख लीजिए ये क्या हो गया, V किस में, इन ml, और 1000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। क्लियर है चीज़। तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, क्या आ गया, m इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी इन ml। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1000 हमने इसको लीटर से किस में कन्वर्ट किया, मिलीलीटर में, और V क्या है, वॉल्यूम है। अब आप इनको क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं, डब्ल्यू बी का बराबर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। यदि मैं बात करता हूँ एम बी की, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये वेरिएबल्स जो है ये अपने यहाँ पर डिफाइन हो गए। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार समझा के इस पर अपन एग्जाम्पल करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देख लीजिए, इसमें मैंने आपको बताया मोलैरिटी, डेफिनेशन आपको बता दी। मोलैरिटी का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहले मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इस फॉर्मूले को हम वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू एन बी मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वी इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब अपन इसको डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल्स को। एन बी बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड वी इन लीटर बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में अपन यदि एन बी को डिफाइन करते हैं, एन बी को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ये चीज़। और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो एन बी है इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ रिप्लेस करोगे, तो यहाँ देखिए एन बी जो है उसकी जगह क्या आ गया, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और नीचे क्या है, V इन लीटर। अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो M बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए V इन लीटर था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीलीटर में। और मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया। तो मैंने यहाँ आपको टर्म बताया था क्या, कि यहाँ पर अपने पास में है V इन लीटर बाय 1000, तो ये 1000 कहाँ चले गया, ऊपर चले गया।
तो यहाँ पर अपन ने 1000 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर ये चीज़। तो इस तरह से अपना ये फॉर्मूला निकल के आया। अब अपन इस पर इक्वेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, $400 of NaOH is dissolved in 2 liter volume of solution, then what will be its molarity। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कंटेंट्स अपन को गिवन है उनको अपन फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए 2 लीटर ये अमाउंट है और 400 ग्राम ये है। तो ज़्यादा अमाउंट क्या है, ये है। तो ज़्यादा अमाउंट ये है, तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया अपना, ये सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ पर क्या है, अपना सॉल्यूट है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूट का वेट गिवन है, यानी कि क्या गिवन है, WB कितना है, 400 ग्राम। MB क्या है, तो MB अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। NaOH का मैंने अभी आपको बताया था कि 23 + 16 + 1 दिस विल बी 40 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 40 ग्राम। V कितना है, V अपन को 2 लीटर दे रखा है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूले में क्या है, M बराबर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है अपन को, वो अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, कर लीजिए कि NB बराबर क्या है, WB/MB। तो WB कितना है, 400, MB कितना है, 40। तो कितना आ गया, 10। 10 क्या आया आपका, NB। 10 क्या आ गया, NB। इसको यहाँ रख दो, कितना आ गया, 10/V कितना है, 2 है। तो M बराबर क्या आ गया, 5 मोल पर लीटर। 5 मोल पर लीटर। क्लियर है। इस तरह से मोलरिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। आगे और क्वेश्चंस अपन करेंगे। आप लोग इनके नोट्स बनाना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो उनको ट्राई करना सीट्स वगैरह से। थैंक यू।